वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तेरे बन जाए तेरे बन जाए तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे गाएंगे, तेरे बन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। वृंदावन धाम राधे गाएंगे, तेरे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, राधे 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 वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रितड़वीरुदम। ब्रजवासियों ने गोकुल का त्याग किया, वृंदावन में आ गए। वृंदा नाम तुलसी, समूहा नाम वनम वृंदावन, अथवा वृंदा नाम भक्त, समूहा नाम वनम, जहां भक्त वृंदों का निवास वो वृंदावन या तुलसी का वन। तुलसी जो भगवान के चरणों में सुशोभित होती है वो तुलसी है, ऐसा वृंदावन है। वन क्या है आखिर? बोले वन में वृक्ष अलग अलग, वृक्षों की जातियां अलग अलग, फल अलग अलग, पत्ते अलग अलग, लेकिन उनका नाम एक ही होगा, वन। वन उसे कहते हैं जहां सब अपने अस्तित्व को खोकर के सब एक ब्रह्म में ही समाये हों, उसे वन कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बताया ऐसा पवित्र वन है। कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, अब नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा, हाँ लाला बाबा, अब हम थोड़े बड़े हो गए। हाँ लाला, अब तुम बड़े हो गए हो। बाबा बड़े बड़े तो ग्वाल वाल गैया चराएं, हम भी गैया चराने जाएंगे। बाबा बोले लाला अभी तो तू छोटो है। ए बाबा अभी तो तुम कह रहे थे बड़े है गए। अरे लाला गैया चरावे की ताए अभी तू छोटो सो है। लाला पहले तुम छोटे छोटे बछड़ा तो चरानो सीख, और बाद में फिर तो को गैया ही तो चरानी है। आखिर ग्वाल वाला तो को कलम तो नहीं चलानी है। बोलो जय श्री कृष्ण, गैया ही चरानी है। हाँ, कन्हैया प्रसन्न है गए। बोले ज्यादा दूर मत जाइयो। हाँ बाबा दूर नहीं जाएंगे। अब कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के थोड़ी दूर जाएं, घास चुंगा करके और यमुना का जल पिवा करके वापस आ जाए। ये गोविंद की लीला चल रही है। एक दिन बकासुर नाम का असुर आ गया बगुले के रूप में। कन्हैया ने देखा वो मामा जी के भेजे हुए बगुला वाले मामा जी आ गए।
अभी एक पैर के बल खड़े होकर के ध्यान मग्न था। ब्रजवासी बोले लाला देख ऐसो भगत हम पहली बार देख रहे हैं, कितनी बड़ी तपस्या चल रही है याकी एक पैर के बल पे खड़े होकर के। कन्हैया बोले भगत भगत ना है, ये बगुला भगत है, बगुला। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बको ध्यानम, मछली पर ध्यान है। कन्हैया ने देखा, अब वो बगुला टकटकी लगा के देख रहा था, ओहो यही मोर मुकुटधारी है, यही मेरे बहन को मारने वाला है, पूतना को। बकी पूतना का भाई बकासुर, ये बगुला आया है, आज इसको खत्म करना ही पड़ेगा। सुखदेव जी कहते राजन, कन्हैया आ रहे थे, अचानक बगुला ने दौड़ करके कन्हैया को अपने मुख में रख लिया, चांच में लेके उड़ गया। ब्रजवासी बोले हे भगवान देख देख देख, ये अपने कन्हैया को ही निगल गए हो। दाऊ भैया जल्दी कर। दाऊ जी कुछ करने वाले ही थे, उतने में ही कन्हैया बगुला के मुख में जाकर के बकासुर के मुख में, कन्हैया बहुत जोर के गर्म है गए। ये जितने शीतल है ना तो ये गर्म भी हो जाते हैं। गर्म हो गए, बगुले को लगता है मैं कोई आग का अंगारा मुख में रख करके आया हूं। हाँ, जैसे ही उसने अपने मुख से बाहर निकाला, कन्हैया ने उसकी चांच को पकड़ा ऊपर और नीचे का भाग अपने चरणों से दबाया और बीच में से ही बगुले को चीर दिया। बकवत भिनंछति, बगुले को भी मार दिया, अपने धाम भेज दिया। बोले बगुले का भी उद्धार हो गया। बोले इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, भगवान के हाथों से जो मरता है वो मुक्त हो जाता है। बगुले का उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर कन्हैया बछड़े चराने जाते हैं। एक दिन कंस का भेजा हुआ एक असुर, अगासुर नाम का असुर आ गया। हाँ, कन्हैया ने सवेरे उठते ही इत्थम सताम ब्रह्म सुखान भूत्या दास्या गतानाम परदैव तेने माया सतानाम नरदार केणे साकाम बिजुए कृत पुण्य पुंजा। आज कन्हैया ब्रह्म मुहूर्त में जगे और बहुत जोर की श्रृंगी बजाई। एक श्रृंगी होती है ना, वो सींग की होती है, बहुत जोर की बजती है। कन्हैया ने श्रृंगी बजाई, मायने क्या? बोले जो जीवात्मा संसारिक प्राणी जो अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, उन सोए हुए प्राणियों को इनको खूब जगाना आता है। कन्हैया ने श्रृंगी बजाई, कानों में आवाज पहुंची, ग्वाल वाल सब जाग करके आ गए। लाला तेने सवेरे सवेरे श्रृंगी को काहे को बजायो? कन्हैया बोले बात ये है, आज कोई भी ब्रजवासी अपने घर में भोजन नहीं करेगा। तो लाला कहा करेंगे? व्रत रहनो है। कहा? बोले व्रत फ्रत ना रहनो। कहा करनो? बोले तुम सब अपने घर से भोजन बना ले, सामग्री आज वन में भोजन करेंगे, वन भोजन होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सबने अपनी अपनी माताओं से भोजन सामग्री छीके में रख ली और बगल में छीके टांग करके ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया चल पड़े। हाँ, कंस का भेजा हुआ असुर अगासुर आ गया। ये आया अजगर के रूप में। इसने कहा काम किया, नीचे का भाग पृथ्वी से ऊपर का सटा लिया आकाश से, एक पर्वत की गुफा की आकृति में ये रास्ते में ही लेट गया। ये अगासुर, अगमाने पाप, ये अगासुर पाप की प्रवृत्ति ही अगासुर है। ब्रजवासी बोले भैया ये गुफा तो बहुत बढ़िया है,
दूसरा कहता है वृंदावन की गुफा है, और वृंदावन की गुफा जो हो बहुत बढ़िया वाली गुफा ऐसी होयो करे, चल भैया या गुफा में प्रवेश कर जाए। दूसरा कहता है भैया ये तो सर्प की आकृति की गुफा है, और कदाचित ये सर्प भयो तो हम सबन को ही निगल जावेगो। तीसरा कहते तो चिंता काय को करे, मेरो कन्हैया बाहर है, जैसे बगुले को चीर के फेंक दिया या हुए मार देगो, चलो हम सब घुस जाएं। कर ताड़े ताली बजा करके सब घुस गए। कन्हैया बोले ब्रजवासियों रुको रुको, ये कोई गुफा नहीं है, बहुत बड़ा अजगर है। लेकिन ब्रजवासी नहीं सुन पाए। ऐसे ही जब जीवात्मा पाप की प्रवृत्ति की तरफ चलता है तो हमारे हृदयस्थ बने परमात्मा पुकारते हैं, लेकिन ये जीव इंद्रियों के विषयों में होकर के हृदय की आवाज को, हृदय की गुफा की आवाज को दबा देता है और पाप की प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाता है। भगवान कहते हैं पहली बात तो मेरा भक्त कभी पापों की तरफ जाता नहीं है, कदाचित धोखे से कहीं चला भी जाए तो मैं पाप का भी पेट फाड़ करके अपने भक्त को निकाल करके ले आता हूं। सकृत देव प्रपन्नाय तवास नीति याचते अभयम सर्वभूतेषु ददाम मेतद व्रतम मम। ये मेरी प्रतिज्ञा है, जीव एक बार कह दे तवास्मी तो फिर मैं भी उसके बिना रहता नहीं। चलो घुस चलो। जैसे ही अंदर घुसे तो सर्प के दांत देखे। एक ब्रजवासी कहता भैया ये कहा इस सर्प के दांत से दिख रहे। बोले तू ना जाने, हाँ एक गुफा हो ना, ये में बड़े बड़े महात्मा भजन करे हैं, तो महात्माओं का कहना है जो भी हमारे पास मिलवे आए वो अपनो सामान खूंटी पर ही टांग करके आए, चिंता मत करियो। एक कहता है, दूसरा समाधान कर देता है। अंदर चले तो सर्प के जीभ के ऊपर पैर रखे। दूसरा कहता है भैया ये गुफा तो बहुत बढ़िया है, कितने सुंदर इसमें गद्दे बिछ रहे हैं। चौथा कहता है बढ़िया वाली गुफा होए वो रक्त रंग की ऐसी होयो करें, चलो जल्दी घुस चलो। अंदर बढ़े तो सर्प ने जैसे ही सांस को छोड़ा तो सर्प के मुख से दुर्गंधी आती है। जैसे ही दुर्गंधपूर्ण वायु आई सब नाक मूंद करके बोले हे भगवान, एक गुफा में से दुर्गंधी बहुत जोर की आ रही है। पांचवा कहता तू ना जाने, इन संतों को अपने शरीर का ही होश नहीं है, कोई जीव जंतु जाकर के हड़बड़ा करके मर गयो होगा, महात्मा तो समाधि में बैठे होंगे। चलो चलो हम चल करके महाराज जी के दर्शन भी कर आएंगे और उनके गुफा की सफाई भी कर आएंगे। एक कहता दूसरा समाधान कर देता है, दौड़े भागे उसमें घुस गए। भगवान ने सोचा जब हमारे ब्रजवासी बछड़े अंदर चले गए तो हम काहे पूरे। भगवान भी अंदर प्रविष्ट हो गए। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया उस अजगर ने, अगासुर ने मुखद्वार बंद कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। मुखद्वार बंद किया तो इनको बामन से विराट होने में कितनी देर लगती है। इतनी बड़ी आकृति बढ़ाई कि अगासुर का मस्तिष्क फट गया। हाँ, और भगवान ने ग्वाल वाल बछड़ों को निकाला, वो मृत्यु की सैया पर आ गए, सब मर चुके थे। भगवान ने अपनी अमृतमयी मुरली के द्वारा, वेणु के द्वारा सबको जीवित कर दिया। ये वेणु क्या है सज्जनों? ये वेणु किसे कहते हैं? बोले ब्रह्मानंद, विषयानंद,
जिसके सामने अणु हो जाए, फीका हो जाए, छोटा हो जाए, उसे वेणु कहते हैं। ये वेणु है, ये ब्रज, ये वेणु रेणु धेणु का प्रदेश है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे से कह देते हैं जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलोगे तो नींद नहीं आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ? ऐसे करके कन्हैया ने अगासुर का भी उद्धार कर दिया। अगासुर का उद्धार, बोले अगासुर का भी उद्धार हो गया। बोले और क्या, अगासुर का भी उद्धार हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। सबने यमुना में स्नान किया और छींके जो थे वो वृक्ष पे टंगे थे। ब्रजवासी बोले लाला बहुत जोर की भूख लग रही है। कन्हैया बोले ले आओ अपने अपने छींके, घर से कहाँ लेकर के आयो? चल देख मेरी मैया ने बहुत सुंदर भोजन बनायो। फिर कहा भयो भगवान ने गोपियों के साथ तो महाराज किया ही है, लेकिन उसके पहले ग्वाल वालों के साथ महाराज किया। पहले छोटे छोटे ग्वाल वाल बैठ गए, उसके बाद में उससे बड़े बड़े बैठ गए, गोल चक्र बनाया और बीच में जाकर के ये श्रीमान जी बैठ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये श्रीमान जी बैठ गए। अब देखो ये बैठे तो हैं, लेकिन विचार करो जरा, यदि कोई बीच घेरे में बैठा है तो जरूरी नहीं सबको उसके मुख के दर्शन हो, किसी को पीठ के दर्शन होंगे ही। लेकिन भगवान बीच में बैठे हैं, जो भी ग्वाल वाल देखता है सबको ये लगता है कन्हैया मेरी ओर देख रहा है। भगवान ने किसी को पीठ नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि भगवान के पीठ में अधर्म का निवास है। भगवान अपने भक्त को सन्मुख रखते हैं। सन्मुख होए जीव मोई जबही, जन्म कोट अगनासई तब। बीच में बैठे हैं। अब देखो दही भात का भोजन चल रहा है। दही भात, ये भगवान को भात बहुत प्रिय है। हाँ, ये बैठे हुए थे बीच में, और ये कैसे बैठे हैं? बोले बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामयी पाणौ मसृण कबलम तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिष्वदो हासयन नरम भीष्वई स्वर्गे लोके विशत बुभुजे यज्ञ भुगबाल केली। ये बीच में बैठे हैं। बिभ्रद वेणु, बोले वेणु जो है ना वो रखे हुए हैं और श्रृंगी को अपने पीतांबर में लगाए हुए हैं। पीतांबर में श्रृंगी है। बिभ्रद वेणु जठन पट्यो श्रृंग वेत्रे चकक्षे। बाएं हाथ में ये दही भात रखे, कबल दही भात। कबल वेत्रे तत्फलान्यांगुलीषु, उंगलियों में भगवान के अचार लगा है। आम का अचार, नींबू का अचार, प्रिया टेटी का अचार। बोले अचार भी था? बोले अचार भी तो था। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। तत्फलान्यांगुलीषु बामई पाड़ो मसड़ कबलम तत्फलान्यांगुलीषु, उंगलियों में अचार लगा है और दही भात खाते जाते हैं।
परीक्षित जरा दर्शन करो, ऐसा परमात्मा नजर कब आएगा। दही भात का भोग लग रहा है। बोले चुपचाप बोले ना, बोले हास्यन नरन भी सही, हंसी मजाक भी कर रहे हैं। एक ब्रजवासी कहता देख लाला कन्हैया, मेरी मैया ने कितनों बढ़िया लड्डू बनाया, आधा लड्डू खाया, आधा कन्हैया के मोड़े में खिला दिया। बात तेरी मैया ने बहुत सुंदर लड्डू बनाया। एक कहता देख लाला कन्हैया, मेरी मैया ने बेजड़ की रोटी बनाई, माखन के साथ खा करके दे। झूठे मीठे का कोई भेद नहीं, आधा खाते आधा कन्हैया के मुख में डाल देते हैं। हाँ, ये लीला ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। हाँ, ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भगवान, अरे भोजन करना चाहिए, मौन रूप से करना चाहिए, तो हंसी मजाक भी कर रहे हैं। भोजन करना चाहिए, हाथ पर धुल करके बैठना चाहिए, दौड़े भागे आए, दम से बैठ गए, खाने लगे। और भोजन करना चाहिए, ना जूठा खाना चाहिए, ना जूठा खिलाना चाहिए। नो चिष्टम कश्चितम दद्यात्, यहां जूठे मीठे का कोई भेद नहीं। और कितने स्तुति मंत्रों से बुलाते हैं, सहस्र का पुरखा, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपाद, तब भी ये शकल भी नहीं दिखाते हैं। ये कैसा भगवान? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। अब 4 खोपड़ी वाले चक्कर खा गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जब 4 खोपड़ी वाले चक्कर खा जाए तो फिर एक खोपड़ी वाले का क्या कहना, वो कैसे समझ पाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा स्तुति करने मैं भी तो गया था कारागार में। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्य से योनिम नियतम च सत्य, सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। अरे तब तो ये वही है, लेकिन मुझे इसकी भगवत्ता कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। नहीं नहीं, भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा जब इतनी शंका हो रही है तो क्यों ना परीक्षा करके देख लिया जाए। तो ब्रह्मा ने कहा काम कियो, कन्हैया के बछड़े चुरा लिए और ब्रह्मलोक में रखे आए। अब पता चले ले असली है कि नकली। हाँ, इधर दही भात का भोग लग रहा था। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया, ये भोजन करते रहोगे कि बछड़ों को देखोगे? दूर दूर तक एक नादी से। कन्हैया बोले तो तुम भोजन करो, हम तुम्हारे बछड़े खोज के लाते हैं। अब कन्हैया दही भात रखे हैं और खाते जा रहे हैं, आधा गिरता जा रहा है। हाँ, और बड़े बड़े नेत्रों से, तिरछी चितवन से इधर उधर देखते हैं। परीक्षित जरा दर्शन करो, भोग लग रहा है और इधर उधर देखते जा रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी को मिल गया मौका, ग्वाल वालों को भी चुरा लिया, हरण करके ले गए। कन्हैया के सामने बड़ी भारी समस्या आ गई। उधर जाए तो बछड़े नहीं, इधर आए तो ग्वाल वाल नहीं। कन्हैया ने सोचा अभी तो हम इनको यहीं छोड़ करके गए, आखिरी गए कहां? बहुत ढूंढा, ना बछड़े मिले ना कोई सखा मिले। थोड़े उदास हो गए। भगवान ने यहां लीला की, उदास होकर के बैठ गए, गुमसुम होकर के। ब्रह्मा जी ने देखा, ओहो अब पक्की मोहर लग गई कि भगवान नहीं है।
कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा, समझ गए ये बूढ़े बाबा की सब करामात है। कन्हैया बोले, अरे ओ ब्रह्मा, तुम सृष्टि के विशेषज्ञ हो, मैं भी तुम्हें सृष्टि बना करके दिखाता हूं। तुम सृष्टि बनाते हो जब तुम्हें पंचभूतों का मटेरियल मिलता है, तब तुम सृष्टि बनाते हो। किसी भंडारी से कह दो आज खीर मालपुआ का भोग, हाँ भंडारा पवाओ, तो कहां से खिलाएगा? पहले उसे सामग्री दोगे तब ना कुछ बना करके खिलाएगा। किसी कुंभकार से कहो भैया हमें दीपक, घड़ा, सकोरा, कुल्हड़ बना के दे दो, तो उसे मिट्टी देना पड़ेगा, चाक देना पड़ेगा, डंडा देना पड़ेगा, धागा देना पड़ेगा, तब आपको कुछ बर्तन बना के दे देगा। ब्रह्मा जी सृष्टि के विशेषज्ञ हैं। कन्हैया ने कहा मैं भी तुम्हें एक नई सृष्टि बना करके दिखाता हूं ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी तुम्हें पंचभूतों का मटेरियल मिलता है तब तुम सृष्टि बनाते हो, मैं तो बिना मटेरियल के भी सृष्टि बना लेता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। पंचभूतों का मटेरियल क्या है? छितजल पावक गगन समीरा पंचरचित, ये 5 तत्व मिलकर के ये पूरी बनकर के तैयार हो गई। डेंटिंग पेंटिंग कर दी, सुंदर लगने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सांस निकल गई, निकालो जल्दी, निकालो बाहर जल्दी, देरी मत करो। हाँ, और स्वप्न में भी आ जाए तो डबल हवन करवा देते। ये स्वप्न में क्यों आ गया? बोलो जय श्री कृष्ण। स्वप्न में आना जुल्म हो गया। ब्रह्मा जी तुम्हें मैं ऐसी सृष्टि बना के दिखाता हूं। तो कन्हैया स्वयं बन गए, ग्वाल वाल बन गए, बछड़े स्वयं बन गए। कन्हैया ने सोचा कि हम ग्वाल वाल तो बछड़े बन गए, लेकिन वो वस्त्र किस रंग के पहने थे? तो जिस रंग के वस्त्र पहने थे ग्वाल वाल, उसी रंग के वस्त्र भी बन गए। चीका भगवान, छड़ी भगवान, बछड़े भगवान, ग्वाल वाल भगवान, और यहां तक स्वभाव भी भगवान बन गए। कन्हैया ने सोचा यदि स्वभाव नहीं बनेंगे तो माताएं कहेंगी मेरे बालक बड़े सीधे थे, आजकल उद्दंड कैसे हो गए? तो स्वभाव भी भगवान बन गए। इतनी बारीकी भर दी, यदि कोई अंगूठा लगाए तो रेखा भी भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रतिदिन लीला चल रही है, 1 वर्ष चली। दाऊ जी ने देखा आजकल ब्रज में प्रेम की बाढ़ बहुत आ रही है। देखा तो सब में मोर मुकुटधारी नजर आया। ओरे लाला कन्हैया आजकल तुम्हें वासी। दाऊ जी, कन्हैया बोले दाऊ भैया हूँ, काऊ को बताइयो मत, आजकल हम ही सब बने घूम रहे हैं। बोले असली? बोले ब्रह्मलोक में। हाँ, 1 वर्ष लीला चली, अब थोड़ा जल्दी चलते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा जरा देख के आऊं ब्रज में क्या हाल है। ब्रह्मा जी इधर आए, उधर कन्हैया दूसरे ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मा के सेवकों से कहा सुनो सुनो, आजकल हमारे जैसा कोई नकली ब्रह्मा आए उसे अंदर मत घुसने देना। हाँ, आजकल दूसरे की गद्दी हथियाने के लिए बहुत बड़े बड़े बहुरूपिया घूमते हैं, समझे? ब्रह्मा के सेवक बोले सरकार पहली बात तो कोई बहुरूपिया आएगा नहीं, यदि कोई नकली ब्रह्मा आ गया तो उसकी खैर नहीं है, आप चिंता मत करो, आप तो आराम करो, विश्राम करो। कन्हैया, ब्रह्मा जी आए थे ब्रज में, कन्हैया दूसरे ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मा की गद्दी पर बैठ गए। और ब्रह्मा जी ब्रज में आए, सब देखा तो बस वहां पर भी वही। और भाई असली कौन? ब्रह्मलोक आए, वहां से ब्रज से ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे तो ब्रह्मा के सेवकों ने कहा कहिए कहां से आए हो? ब्रह्मा जी बोले तुमने भांग पी रखी है क्या? मुझे नहीं जानते हो? मैं ब्रह्मा, मैं आपका सेवक, मैं आपका स्वामी ब्रह्मा। बड़े आए ब्रह्मा,
हाँ चलो चलो, तुम्हारे जैसे बहुरूपिया घूमते हैं। मेरे स्वामी तो कब के आकर के अंदर बैठे हैं। मेरे स्वामी ने पहले ही सावधान कर दिया, बहुत बहुरूपिया घूमते हैं, चलो चलो तुम्हारे जैसे बहुरूपिया बहुत घूम, अंदर मत चले जाना। ब्रह्मा जी ने सोचा हमने अच्छे ग्वाल वाल चुराए, मेरी गद्दी ही मेरे हाथ से चली गई, क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो कन्हैया ने उंगली हिला करके कहा, कहो ब्रह्मा, तुमने हमारे